हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। आज बहुत दिनों बाद बन रहा है मेरा ब्लॉग, क्योंकि बीच में घूमने गए थे, फिर वही ब्लॉग डाल रही हूँ। तो दोस्तों, आजकल ना मौसम बीच में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। कल से मौसम में बहुत ज़्यादा राहत मिली है, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है कल से। तो हद से ज़्यादा ही गर्मी हो गई थी 2-4 दिन। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत 8 बजे से हो रही है। अभी सुबह का 8 बज रहा है। तो बाहर का मौसम दिखाती हूँ। मतलब रात से लगातार बारिश है। पहले जब हम छोटे थे ना, बारिश में से नहाते थे। अब तो नहाना ही भूल गए बारिश में। ये बाहर का मौसम दिखाती। तो ये हो रहा है बाहर का मौसम। बादल लगे हुए हैं और बारिश कल रात से लगातार है। ये पोर्च हमारा भरा हुआ था, तो साफ कर दिया है। ये सिम्बा सिम्बा सिम्बा, इसके मज़े आ रहे हैं। खटिया में सोए रहता है वो। बिल्ली वहाँ सोई है, उसके अंदर सोई है, घर के अंदर। तो ये मौसम हो रहा है आज का। और वो देखो, इतने सारे सूरजमुखी के फूल आ गए हैं इसमें। ये बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। मस्ते मस्ते धूमधाम, मस्ते मस्ते। तो दोस्तों, अब कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। सुबह का झाड़ू पोछा टाइम पे हो गया था, तो थोड़ा रात की सब्जी बची है, रायता बचा है, थोड़ा सा एक कद्दू था आधा कटा हुआ, तो इसको मैंने काट लिया अच्छे से। तो इसको बना लेते हैं सब्जी, क्योंकि ना फिर कटी हुई सब्जी ख़राब हो जाती है। तो अब फटाफट नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। और कल से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब 1.5 महीने की छुट्टी कहाँ हो गई पता ही नहीं चला। चलिए लग जाते हैं अपने काम में। तो दोस्तों, यहाँ पे मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया मेरा। तो सुबह का जो काम होता है, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई वाला, वो मैं टाइम पे ही कर लेती हूँ। मुझे ना सुबह मतलब झाड़ू पोछा टाइम पे हो जाए तभी अच्छा लगता है। तो उसके बाद नहा धो के सूर्यदेव को जल चढ़ा। फिर यहाँ पे अब नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता ही है। और यहाँ पे जितने एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने सारे सिंक में डाल दिए थे। छोटे मोटे हो ही जाते हैं ना सुबह के टाइम, जब चाय बनाओ तो छोटा मोटा हो ही जाता है। तो बच्चे अभी सोए हुए हैं, मतलब उठे भी हैं सोए भी हैं। और आजकल ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो 4-5 दिन से इतनी गर्मी पड़ी थी ना, बिल्कुल मतलब गर्मी से हालत ख़राब हो गई थी, ऐसी गर्मी हो रही थी। तो अभी 2-3 दिन से अच्छी बारिश हो रही है। तो मौसम ने मतलब बहुत ज़्यादा राहत दे दी है, क्योंकि बारिश होती है ना, मौसम सच में बहुत अच्छा चेंज हो जाता है, ठंडा ठंडा होने लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ। मतलब रात की सब्ज़ी बची हुई थी, थोड़ा एक कटा हुआ कद्दू बचा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने सोचा चलो इसी को बना लेते हैं। मैंने सरसों के तेल में जीरे का तड़का मारा और इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है ऊपर से। और फटाफट फ्राई कर लेते हैं। हल्के जो बेसिक मसाले हैं वो डाल दूँगी। राधे राधे भाविक। भाविक आज उठ गया है, और कल से भाविक का स्कूल, और कल से भाविक सोया रहेगा ना। कल से भाविक का स्कूल है। बापरे, 1.5 महीने की छुट्टी। ये देखो, ये अभी सोए हैं। ये कू तो पूरा मुंह ढके, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है ना, तो बच्चों को नींद भी अच्छी आई है। हेलो राधे राधे। टब भरने वाले थे, 5 बज गया। चलो नहा लो अब। क्या भर गया है वो? अब से लेकर 4 बजे उठ के। मौसम ऐसा हो रहा है, खतरनाक मौसम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। मतलब ये ताई आई है, राधे राधे ताई। इनको तो ठंडा हो गया, स्वेटर पहनने लगी। ओ ये देखो भाई, हल्द्वानी में स्वेटर पहनी जा रही है। अरे बाप रे, बर्फ पड़ गई भाई, हल्द्वानी में बर्फ पड़ गई। हमारी ताई के लिए बर्फ पड़ गई। बर्फ याद है, बर्फ पड़ गई है। ठंडा हो रहा है। बर्फ पड़ी है हल्द्वानी में। जिसको चाहिए बर्फ, हमारे घर आ जाओ। ताई ने तो स्वेटर डाल ली है। ये नहीं कह रहे कि कितना अच्छा मौसम लेके आई है,
हाँ, बहुत ही अच्छा मौसम लेके आई, आधी तूफान लेके 12 बजे पहुंच के रात के 12-1 बजे पहुंच के। मौसम बड़ा अच्छा हाँ। सुहाना कर दिया ताई ने। बेमौत फंस गई तो इसीलिए क्या मैं क्या कर सकती थी बता। नहीं यार, आप महान हो ताई, महान। महान आप- बेटी बरस महानों के भी महान हो आप। चुप। सच में जब से ताई आई है, मौसम पहाड़ से लेके आई है। मेरे बच्चे गर्मी में तप रहे हैं, मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा मौसम ले जाऊँ ना ताई। थैंक यू ताई, थैंक यू ताई, आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। धन्यवाद। इतना कहेंगे आज तो बड़ी तारीफ कर दी तूने। ये कल से होगा 8वां, हाँ। कल से होगा 8वां। तो दोस्तों, यहाँ पे बच्चों का लास्ट दिन है आज छुट्टी का। कल से बच्चों का स्कूल है। तो जब बच्चों की छुट्टियाँ रहती ना, बच्चे आराम से जल्दी टाइम पे उठ जाते हैं, और बच्चों का स्कूल जैसे स्टार्ट होता है, बच्चों के ना नखरे स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही मैं इनसे कह रही थी, आज लास्ट डे है, मज़े कर लो, उसके बाद दूसरे डे में स्कूल जाना है। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत बर्तन हो रहे थे, सब्जी मैंने चढ़ा के रख दी थी, सब्जी बन चुकी है, क्योंकि थोड़ा ही थी ना, थोड़ा सब्जी जल्दी भी बन जाती है, कद्दू की सब्जी। और फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत सुबह के बर्तन हो ही जाते हैं, तो इनको फटाफट वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ना फिर ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है, और फिर ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मतलब जितने भी बर्तन होते रहते हैं, लगे हाथ धोते रहो ना, सही रहता है। तो यहाँ पे हम फटाफट से बर्तन धो लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बर्तन धोने के बाद मैंने आटा फटाफट गूंद लिया था। उसके बाद अब नाश्ता बनाती हूँ, यहाँ पे फटाफट रोटियाँ तैयार करती हूँ, क्योंकि रोटियाँ बनाने में टाइम लगता ही है। तो फटाफट यहाँ पे सुबह का नाश्ता तैयार करते हैं। तो चलिए अब फटाफट पहले रोटी बना लेते हैं। और मॉर्निंग रूटीन तो ऐसे स्टार्ट होता है एक हाउसवाइफ का, मतलब जितना मेरा काम होता है मैं उतना दिखा नहीं पाती हूँ। तो क्यों मैं सोचती हूँ, मतलब ना वीडियो बनाने में ये होता है कि टाइम बहुत लगता है हमारे काम में। अगर हम वीडियो ना बनाएं तो हमारे काम फटाफट हो जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ इतना करने तक मेरा काम भी हो जाएगा, और फिर कभी सुबह सुबह ना जल्दीबाजी भी रहती है, मैं सोचती हूँ टाइम पे नाश्ता हो जाए। तो जितना भी छोटा मोटा रिकॉर्ड होता है वही मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो अब यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ बना लेते हैं। ₹400 एक पीस। किसमें मिल रहे हैं, क्या है रेट है तो क्या है? ऐसे आएंगे, अच्छी क्वालिटी आएगी, सही आए। लग रहा है ग्रे हो गया है, ग्रे है क्या कलर का ग्रे कलर। बल पिस्ता पिस्ता का कलर। कौन सा कलर? तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ थोड़ा बहुत बची है, फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड जी दिखा रहे थे ऑनलाइन, जो डाइनिंग टेबल होती है उनकी चेयर का कवर लेना था। जो चेयर होती है ना, कवर बहुत लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना बच्चे गंदे मंदे हाथ लगा देते हैं, गंदे भी हो जाते हैं। तो वही वो देख रहे थे ऑनलाइन। तो उसके बाद यहाँ पे मेरा नाश्ता भी बन चुका था। नाश्ता मैंने लॉबी में सभी के लिए लगा दिया है। ये मेरे हस्बैंड जी की थाली है। तो दोस्तों, सभी ने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद मैंने किचन को नीट एंड क्लीन कर लिया, बिल्कुल साफ़ करके, और बर्तन भी धुल चुके हैं। तो अब मिलते हैं हम आपसे सीधे दिन में।
तो यहाँ पे 11 सवा 11 हो गया टाइम और सुबह के काम से थोड़ा राहत मिली। अभी थोड़ी देर में फिर भोजन तैयार करना है दिन का। तो अभी कल से बच्चों का स्कूल खुल रहा है तो बच्चों का हल्का फुल्का काम बचा है। फ़ोन उनके पास था तो मैं इसलिए ब्लॉग भी नहीं बनाया। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, आधा घंटा, उसके बाद फिर दिन का भोजन जो भी मतलब दिन के भोजन की तैयारी हो जाएगी। हाउसवाइफ का ऐसा ही रहता है। चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों यहाँ पे दिन का मतलब दोपहर का 12 बज गया है। तो दोपहर का खाने बनाने की भी तैयारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। यह है भट्ट, पहाड़ी भट्ट। तो इसकी मैं आज बनाऊंगी चुड़कानी। तो इसको ना साफ़ करके पहले पानी से धो लेते हैं एक दो बारी। तो भट्ट की चुड़कानी हम पहाड़ियों की ना फेवरेट है। भट्ट की चुड़कानी हो गई और आलू मूली का थेचुआ हो गया और झोली भात हो गया। मतलब हम पहाड़ियों का ना सच में बहुत फेवरेट डिश है ये। तो हर घर में जो पहाड़ी है उनके घर में ये बनता ही बनता है। तो आज बहुत टाइम बाद बना रही हूँ मैं ये। तो बीच में तो हम लगातार घूमने गए थे तो छुट्टियाँ कहाँ हो गई पता ही नहीं चली। और उसके बाद फिर 4 दिन घूम के आए। फिर मैं दूसरे तीसरे दिन मैं मायके भी चले गई क्योंकि मायके भी मैं गई नहीं हुई थी और ये छुट्टी का मौका ही होता है मायके जाने का। उसके बाद तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो 4-5 दिन वहाँ भी रह के आई। तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों दोपहर का खाना भी बनाऊँगी। उससे पहले ना यहाँ पे ढेर सारे बर्तन हैं सुबह के, तो इनको सेट कर लेते हैं, उनकी जगह में रख लेते हैं क्योंकि ना इतने सारे बर्तन हो रहे थे आज सुबह के तो पूछो मत। तो आज सुबह मेरा साफ़ सफाई में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो किचन में जितना मैंने वीडियो बनाया उतना दिखाया नहीं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन सारे सेट कर दिए हैं। हमारी ताई ने पहली बार सूट पहना है ताई? पहली बार पहना ना? वैसे कहाँ पहना आज तक आपने? नहीं पहनती मैं। तो ताई का रिकॉर्ड होना चाहिए। देखो पहली बार सूट पहना है, वो भी मेरा सूट। इनको फिट आ जाता है। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। कैसा लग रहा है ताई बता दो यार। बहुत हल्का लग रहा है, हल्का महसूस हो रहा है भाई। पता ही नहीं चल रहा क्या पहन। और ताई बना रही है अपने लिए चाय और उल्टा कह रही है हाय होगी तो चाय होगी कह रही है। और मैं बना रही हूँ खाना। और ये बना रही भट्ट की चुड़कानी, दिन का भोजन। वो भी भैंसी भट्ट की सब्जी बना रही है। ये देख रहे हो पहाड़ी भट्ट की चुड़कानी अच्छी नहीं लग रही है। देसी है ये, देसी। हम तो छोटी वाली भट्ट की सब्जी खाते हैं लेकिन ये भैंसी भट्ट तो ये छोटे वाले हैं। छोटे वाले दिखता नहीं है आपको? ये आँख खोल के देखो ये। अरे हाँ, ये छोटे वाले भट्ट हैं यार, बड़े वाले नहीं। अरे भट्टे गए थे। सॉरी यार, ये तो गलती होगी। कुछ पता नहीं रहता है इनको, बस बाबा बोलना आता है। दूध ताई बाहर ही है। दूध बाहर है। दूध बाहर है? हाँ ये देख में ये कल का दूध निकाला ना, इसी का खराब ना हो रही। खराब होना होता है, फ्रिज में रखा हुआ कहीं खराब होता है। आजकल हमारे इतना दूध हो रहा है, ऐसा लग रहा है गाय हमारे यहाँ भी आई है। यहाँ गाय गई है आज, क्योंकि आजकल गर्मी में कोई दूध पीने को तैयार नहीं है, सब तैयार नहीं खा रहे हैं क्योंकि दूध वैसे बच जा रहा है। 6-7 दिन हो गए आज गाय को गए हुए। गाय भैंस सब हमने पालेंगा, हमसे ही ले जाना दूध। चाय बन गया आपकी? जिसको चाहिए वो ले जाना भाई। और पका रहे इसे बंद मत करना गैस को बस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऐसी मजाक चल रहा था, ताई से होते रहता हमारा हंसी मजाक। आजकल ताई आई हुई हैं, आई जाती हैं, मतलब महीने 2-3 महीने में एक बार तो आई जाती है हमारे यहाँ। तो ये मुक्तेश्वर रहते हैं ताई। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पहाड़ वाले हैं ना, तो इनको टाइम टाइम में चाय चाहिए होती है, तो चाय बना रही थी अपने लिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया था, तो चावल मैं डेग में ही बनाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने रख दिया है कढ़ाई में तेल और सरसों का तेल डाल दिया है। तो अब भट्ट की चुड़कानी मैं कैसे बनाती हूँ तो देखिए आप लोग। और सब लोग ना अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो मेरा तरीका अलग है। तो जैसे भी बनाओ, मतलब भट्ट की चुड़कानी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और जब ये पकती है ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा हल्दी ख़त्म हुई थी तो मैंने पैकेट खाली कर दिया है। लगे हाथ काम कर लो ना, सही रहता है।
तो उसके बाद यहाँ पे तेल भी मेरा गर्म ही हो चुका है और यहाँ पे ना लहसुन ला गई हूँ। भटकी चुड़कानी में ये होता है ना, लहसुन जितना आप दबा के डालोगे तो आपकी जो दाल है भटकी चुड़कानी है उसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे आप फटाफट मैं लहसुन छिल लेती हूँ। हो गई ना। तो दोस्तों यहाँ पे लहसुन छिल के मैंने थोड़ा ना अच्छे से मतलब पीस जैसा लिया था और उसके बाद 4-5 कलियाँ वैसे काट दी थी, उससे ना स्वाद अच्छा आता है। उसके बाद मैंने जीरे का तड़का मारा और यहाँ पे अब भट डाल देती हूँ। तो भट थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी क्योंकि गीला रहता है ना, एकदम नहीं डालने से। उसके बाद इसको ना चटकने तक हम भूनेंगे, मतलब इसकी जब चट्टे चट्टा आवाज़ आती है समझ लो आपका भट पक चुका है। तो ये तेल में अच्छे से फ्राई हो गया है। उसके बाद इसमें मैं डालूँगी लहसुन। लहसुन ना बाद में डाला जाता है, अगर हम लहसुन पहले पका लेंगे तो लहसुन जल जाता है, तो इसलिए पहले भट को फ्राई कर लेते हैं। और उसके बाद फिर लहसुन डाला, फिर यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी स्वाद के अनुसार। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे तो ऐसे ही टेस्टी लगता है। मतलब कैसे ही बनाओ भटकी चुड़कानी का स्वाद ना एक जैसा ही आता है, जो भी पहाड़ी बनाता होगा, मतलब मैं तो ऐसे ही तरीके से बनाती हूँ। तो उसके बाद थोड़ा सा आटा ले लिया। आटे से ये होता है ना ग्रेवी बन जाती है बहुत बढ़िया सी और स्वाद भी अच्छा आता है। तो आटे को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, जब तक आटा ना अच्छी खुशबू देना ना लग जाए तब तक इसको पकाते रहो। उसके बाद यहाँ पे मैंने बेसिक मसाले तैयार किए थे कटोरी में, तो वो मैंने डाल दिए हैं। नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। अब इसको भी फटाफट अच्छे से फ्राई करके उसके बाद ना इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ी देर इसको पकने देंगे, मतलब 10-15 मिनट अच्छे से पकने देंगे। ये अच्छे से पक भी जाती है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। पानी थोड़ा और डालूँगी क्योंकि ना फैमिली है, परिवार है, तो और ये फिर स्वाद भी होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी और डाल दिया। इसको फटाफट से पका लेते हैं। थोड़ी देर ना मैं छोड़ दूँगी हल्की आँच में इसको 15 मिनट। तो भट तो वैसे अच्छे से चटक चुकी है, तो भट आधी वैसे ही पक जाती है। तो यहाँ पे अब थोड़ी देर में छोड़ देती हूँ इसको पकने हल्की आँच में। तो इसको घुमाते भी रहो ना टाइम में, तो इसका स्वाद और अच्छा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं भटकी चुड़कानी बन चुकी है और इतनी टेस्टी होती है ना ये भटकी चुड़कानी, पूछो मत। और जब ये पकती है ना इसमें खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, सच में किचन में मतलब खुशबू ना महक जाता है पूरा किचन। तो यहाँ पे तैयार हो ही चुकी है। अब गैस भी बंद कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अभी आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो दोस्तों दिन का बज रहा है 2 और बारिश देखो, रिमझिम बारिश आ गई है। बिल्कुल ऐसा ही मौसम चाहिए था क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी ना, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और अभी ये 2 दिन से बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। रिमझिम के गीत तो दोस्तों देख सकते हैं दिन का 2 बज रहा है और मतलब इतनी बारिश हो रही है ना। इस बारिश में सच में इतनी गर्मी में इतनी राहत मिली, पूछो मत। तो उसके बाद यहाँ पे अब फटाफट दोपहर का भोजन कर लेते हैं। सभी के लिए लगाती हूँ यहाँ पे। तो बच्चे भी भटकी चुड़कानी बहुत अच्छा मानते हैं, तो फटाफट सभी के लिए यहाँ पे भोजन लगाती हूँ। और आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा ही पसंद आते हैं तो दोस्तों एक कमेंट ज़रूर छोड़ा करें।
तो उसके बाद यहाँ पे सभी के लिए मैंने लगा दिया है खाना, और यहाँ पे ना घी डाल दिया है। घी डाल के ना इसका स्वाद और ज़्यादा डबल हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मी ने सलाद काट दिया था। तो ये पहाड़ी प्याज है जो आजकल ना सलाद में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है खाने में। तो अब यहाँ पे दिन का भोजन कर लेते हैं। और इस व्लॉग को मैंने ज़्यादा लंबा भी नहीं रखा, क्योंकि ना मैं जब भी व्लॉग बनाती हूँ मेरे व्लॉग बहुत बड़े बन जाते हैं। मैं सोचती हूँ शॉर्ट बनाऊँ, शॉर्ट हो ही नहीं पाता है। और जितना मैंने बनाया है मैं सोचती हूँ सभी आप लोग के साथ सभी शेयर करूँ, तो फिर भी मेरा बड़ा ही बन जाता है। उसके बाद मैंने अपने लिए देख सकते हैं कढ़ाई में डाल दिया ना, कढ़ाई में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये खाना। तो उसके बाद दोस्तों सभी ने खाना खा लिया था। फिर उसके बाद किचन साफ़ कर लेती हूँ हल्का हल्का, क्योंकि ना सुबह किचन अच्छे से साफ़ हो जाता है तो दिन में गंदा नहीं होता है। तो हल्का हल्का पोंछ लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बच्चे ना बारिश में नहा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा चावल कम पड़ गया था। मैंने सोचा चलो नहा लेते हैं, तब तक इसमें बच्चों के लिए मैं रख देती हूँ। मेरे दोनों बच्चे नहा रहे थे, तो हम क्योंकि ये जो भटकी चुड़कानी बनाए थे बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी, तो सारा चावल खाया ही गया। तो बच्चों के लिए मैंने रख दिया है, अभी बन जाएगा बासमती चावल। तो उसके बाद यहाँ पे लाइट भी चलेगी। लाइट का भी आजकल ऐसे ही आना जाना रह रहा है। चलिए दोस्तों, इस व्लॉग के इतना ही रखते हैं। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर।